सब बहनी दीदी से प्यार भरा नमस्कार। सबसे राम राम। हम आपका आज अवसान माता कहानी सुनाते हैं। आप सब कहानी पूरी सुने, सुन के कमेंट में जय अवसान माता जरूर लिखें। बोला अवसान मैया की जय। एक बहुत पुराने समय की बात यह है। एक नगर में एक राजा रानी रहत रहे। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करत रहे, बहुत ही ज्यादा प्रेम करत रहे। रानी का एको मिनट अपने आँखी से ओट न हुए दिए। अगर रानी कहूँ चली जाए, मंदिर चली जाए, पूजा पाठ करे चली जाए, तो राजा एकदम व्याकुल हो जात रहे, एकदम घबराहट हो जात रही। उनके रानी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। रानी का बहुत ही ज्यादा मानत रहे। ऐसे धीरे 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 दिन बीता कि रानी गर्भवती हो गई। रानी के एक 9 महीना बाद एक लड़की भई। जब लड़की भई रानी के, रानी जोन बा खत्म हो गई। जब रानी खत्म हो गई, राजा बहुत दुखी भय। कहें कि इतना हम अपने रानी को मानत रहे ने, लेकिन लड़की का भय कि हमारी रानी चली गई। अब वो लड़की का एकदम न पसंद करत रहे। राजा आँखी से देखा नहीं चाहत रहन कि नहीं के नाते हमारी रानी चली गई, हमारी दुनिया उजड़ गई, हमारा संसार खत्म हो गया। और बिटिया के तो बिल्कुल राजा देखा नहीं चाहत रहे। तो एक दिन का भा कि अपने उनके महल में एक दासी रही। वही दासी का कहे राजा, कहे कि दासी ये बिटिया के ले जा, जहर दे के मार डारे का, हमारे महल से का हटा ले जा। दासी कहीं कहीं ऐसे इतना अत्याचार न करा राजा, तो हर बिटिया ही इनका कोनो गलती नहीं, न कहे ना ही ये कुलच्छनी है, हमरे रानी का ये नहीं जाती, हमारी रानी खत्म हो गई। तो दासी कहीं कहीं ऐसे न कहा राजा, हम मारब न, लेकिन हम यही महल में इनका लेके रहब, हम जियाओ इनका, हम पालब पोसब। राजा कहे ठीक है भाई। अब कुछ दिन बीता भाई, इसे धीरे धीरे बिटिया बड़ी होत रही। तो राजा के मन में आवा कि हम दूसर बियाह कैले। तो राजा दोन बार दूसर बियाह कैले। दूसर बियाह के राजा तो उनके एक लड़की और है, तो उनके नाम लक्ष्मी रखे। जो दूसर बियाह करे ना, उनसे एक लड़की भरे, तो उनका नाम लक्ष्मी रख दें। दूसरी वाली के लक्ष्मी रहा, पहली वाली बिटिया को उनका कुलच्छमी रखे रहे। दोनों बिटिया वही महल में अपन बड़ी होत रही, पलत रही। दोनों बिटिया बड़ी होत रही, लेकिन अब धीरे 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 का भा कि सारा काम कुलच्छमी से करवावत रहे। जैसे नौकर चाकर से करवावत रहे काम, वैसे कुलच्छमी से करवावे काम सारा। ये बड़े करवावत रहे कि उनका कोनो ईमानदारी राजा नहीं करत रहे ने। जितना दास दासी, जितना नौकर रहे, सब से कहे कि इनसे हम घर का काम करवाओ करा, एक नौकर की तरह इनका रखा घर में। राजा बिल्कुल नहीं मानत रहे अपने बिटिया का। ऐसे धीरे धीरे भाई बिटिया बड़ी होए लागी। एक दिन का भा कि जब ये झाड़ू लगावे निकली कुलच्छमी, झाड़ू लगावे बाहर निकलनी, तो देखा यहाँ कि उनके दुआरे पे कुछ दूरी पे एक बहुत बड़ा नीमी का पेड़ रहा। वही नीमी के पेड़ के तरह बहुत सी सुहागिन बैठ के अवसान माता की पूजा करत रही। तब ये अपन झाड़ू वाड़ू जल्दी से लगाए के वहीं चली गई जाके अपन कथा कहानी सुनी। अब इनके मन लाग गा। रोज का करेंगे कि जब ये झाड़ू लगावे निकले बाहर, तो देखें तो पूजा होत रहा, कबो चट महारानी का, कबो अवसान माता का, कबो दशा देवी के। सब मेहरारू सुहागिन बैठ के पूजा करत रहा। तो इनका बहुत मन लागे। तो अपन ये रोज वहीं चली जाए, कथा कहानी सुने, प्रसाद लिए और खूब मान मनौती करें, अवसान माता का माने भाई अपन पूजा पाठ करें। वैसे धीरे 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 दिन बीते लाग। तो सब उनके जो महल में नौकर चाकर रहे, सब कहे लागे, कहें कि राजा आपका बिटिया तो बड़ी वाली बड़ी हो गई है, अब इनका बियाह करे के चाहिए। तो कहे हम अपने रानी से सलाह कही तो बताओ। तही गए भाई रानी से सलाह करें, कहे रानी अब कुलच्छमी के बियाह करे के चाहिए, कतो जौन बा इनके बियाह करवाए दे। महतारी कहीं दूसर जौन रानी रही। राजा जो उनसे पूछे लगे, तो रानी कहीं हाँ इनके बियाह तो करे के चाहिए, लेकिन इनके कोनो ऐसे घरे बियाह करे तो कुलच्छमी जो बाटी है जो पैदा होते अपन महतारी खाए लिए, तो इनसे कौन आशा करवा कि ये जाए के अपन घर परिवार सही से संभालिए। आ इनके कोनो गरीब घर में बियाह करा कि बहुत ही गरीब रहा, खाए पिए के इनका न जुहाए, वही के गरीब के घर में करा। जौन अंधा लूला लंगड़ा जौन मिल जाए वही के साथे इनके बियाह कर दिया। तो राजा कहें ठीक है भाई। राजा अपने पंडित का बुलाएं, जैसे अपन पूजा पाठ करवाते रहे उनका बुलाएं, कहें कि पंडित तू जा हमरे कुलच्छमी के शादी देखा और तई कह के आवा कौनो गरीब घर में, जौन लड़का अंधा लूला लंगड़ा रहा है, बहुत गरीब रहा है, वही से कुलच्छमी के शादी करवाई दी। तो भाई पंडित निकल गए। देखे पंडित बाहर निकले, गांव की तरफ निकले, कुछ दूरी पहुँचे तो देखा था कि एक गरीब औरत एक मड़ही में बैठी रही, गरीब औरत रही। तो उसे पूछे लगे कि कहीं हे बुढ़िया माई तोहरे लड़का के शादी बरे आवा है। तो वो बूढ़ा माई कहे लगी, कहीं भैया हम बहुत गरीब है, हमारा बेटवा अंधा है, हमारे बेटवा के साथे के बियाह करे। कहें अरे पागल ना हुआ,
तोहरे बेटवा के बड़े राजा के लड़की के शादी आई है और तू जल्दी से कई डारा। कहीं नाही, हमरे घर हम सब बहुत गरीब है, हम सब कैसे करब शादी, हमारा लड़का अंधा, हमरे कुछ आए वाहे नाही, भीख मांग के हमारा सबके गुजारा होत है। तो पंडित कहें कि कुछ भी हुए तो सब अपन अपन तकदीर लेके आवत है, अगर उनके तकदीर में होए तो तोहरे सब कुछ हो जाए और तू वही से अपन राजा के लड़की से शादी कर ले अपने बेटवा के। तो कहीं ठीक है भाई, अब ये ठीक, जब कहीं कि ठीक है मान ली तो पंडित जाए के राजा से बताएं, राजा से कहें कि राजा लक्ष्मी के शादी हम देख ले ही। तो कहें ठीक है भाई, अब कुलक्ष्मी के शादी करवा दें ये अंधा से। राजा अंधा से करवा दें, कह के अपन बर विदाई कह दें, कुछ दें वह नाही, कुछ भी नहीं दें, वैसे विदाई कह दें बियाह कह के। अब भाई कुलक्ष्मी जब अपने ससुराल गई तो देखत यहाँ बहुत गरीब था, कहाँ राजक बिटिया और कहाँ वह गरीबता, गरीबी में आई गई, झोपड़ी में आई गई, जो उनके कुछ नहीं रहा हुआ। और इधर अपने छोटके बिटिया की शादी कह दें लक्ष्मी को, उन्हों का अपन अच्छा घर देख के उनके अच्छे घर में शादी कह दें। इधर भाई कुलक्ष्मी अपने ससुराल जब आई, तब जब खाना पीना बनाओ भा तो देखत यहाँ का तो कुछ नहीं, कोनो राशन पानी उनके घर में नहीं। तो कहत यहाँ कि अम्मा अम्मा कहीं का दुल्हन, कहीं का बनाई खाना जौन हमारे महतारी कोईछा भरे हैं, कोईछा में चाउर दे हैं, वही लावा चौरे के भात वात बनाए दे, वही का खा ले जा। लेकिन उतना चाउर नहीं रहा कि तीनों जने को ही जाता है, अपन बनाए के दोनों जने को खवाए दी, वही सब खाए लें भाई, ये अपन भूखे सोई गई। तो ससुर बहुत चिंता कहीं कहीं राजा की लड़की, इतने बड़े राजा की लड़की हमारे गरीबे घरे में आई हैं और बेचारो भूखे सोई गई। सवेरे भाई सवेरे महतारी बेटवा दोनों जने भीख मांगे निकल गए, भीख मांग के लेके आए, लेकिन उतना ना ही भीख मिलत रहा कि तीनों जने का गुजारा हो जाए। अब तीनों जने गुजारा पेट नहीं भरत रहा तीनों जने, तो ये कहीं कहीं अम्मा कहीं कि अब तू जो जने मांगत है नहीं गुजारा हो पावत उतने से, हमहू सोचते ही कुछ काम कैली। कहीं तू राजक बिटिया, तू इतना बड़े राजक बिटिया हो कि तू भीख मंगबू जाबू कुछ काम करे, कहीं नहीं भीख न मांगब, हम दूसर कुछ काम करब। कहीं कि भाई ठीक है, अब उनका आज्ञा दे दी, सास उनका आज्ञा दे दी। तो वे का कहीं कि गांव में कुंजड़ा रहें, बहुत सारा कुंजड़ा रहे, उनके कांकर वह ककड़ी फरी रही हरी हरी जौन ककड़ी रहत है, वहीं से ककड़ी एक तसला ककड़ी उठाई और उठा के ले गए उनके गांव में। एक ठी अवसान माता का मंदिर रहा, वही अवसान माता के मंदिर के लगे वह बेचे लगी भाई, ककड़ी बेचे लगी तो उनके सारी ककड़ी बिकाई गए, 2 ककड़ी उनके बच गए, उनका बिकाबे न करे। अब अवसान माता के मंदिर के लगे वहीं बैठी हैं मनावत यहाँ कि यो 2 ककड़ी जब बिक जाता है तो हम अपने घरे चली जाए। 2 ककड़ी नहीं बिकान अपन मनावत उनावत यहाँ सब पहले से अपन कथा वथा सुनत रही, वही उनके श्रद्धा भक्ति रही उनके अंदर। तो अवसान माता प्रकट हो गई बुढ़िया के रूप में। जब अवसान माता इनके लगे प्रकट हो गई बुढ़िया के रूप में, तो कहती हैं हे बिटिया ये ककड़ी तो बहुत हरी हरी है और हमार मन कहता है ककड़ी खाए के, लेकिन हमरे लगे 1 रुपया नहीं ना, हम कैसे तोहार ककड़ी खरीदी और कैसे खाई। तो कहे लागे हैं कहीं माई अगर तू हमका बिटिया कहे तो तू हमार माई हो, तू हमका पैसा ना दिया तो लेके अपन खाई लिया। कहीं नहीं बिटिया हम कैसे खाई और हमारे पास पैसा नहीं ना भाई दिए का। कहीं कोनो बात नहीं, जब तू हमका बिटिया कह दूँ तो तू हमार महतारी है, हमार महतारी बचपन में हमका पैदा करते मान ख़त्म हो गए, हमारे महतारी नहीं ना, हम एक राजक बिटिया ही हमारे पिताजी बहुत गरीबे घर में ब्याह कर दिए हैं, हमार पति अंधा है और हम बहुत गरीब है माता जी। कोनो बात नहीं, जब तू हमका बिटिया कहती है तू हमार महतारी हो और तू ककड़ी खाए लिया। भाई अवसान माता ककड़ी लेके अवसान माता खाए ली। जब अवसान माता ककड़ी खाए ली तो कहीं कि बिटिया हमका यहीं सोवा ले तू, हम बहुत थकी है, बहुत दूर से आई है, हमका यहीं सोवा ले तू। भाई वही उनके कुलक्ष्मी के गोड़े पे मुड़ धइ के अवसान माता वहीं उनके सोई गई। जब अवसान माता सोई गई तो ये कुलक्ष्मी कहा कि उनके गोड़ ओड़ दबावे लगी, खूब गोड़ ओड़ दबाई, खूब सेवा करी उनके, और उनके पसीना पसीना हो गया रहा। देखी तो खूब पसीना भर रहा उनके अवसान माता के जौन बूढ़ा के रूप में रही, उनके अवसान माता के जो पसीना भरा तो कहा कि अपने अचरे से पूरा पसीना उनके पूरे शरीर के उनके पोंछ दी, हवा कई के उनके गर्मी दूर की ही उनके पसीना सारा पोंछ दी। जब पोंछ दी तो अवसान माता भाई इनके ऊपर बहुत प्रसन्न भई। अवसान माता कहीं देखा
इनके सब परीक्षा लेता है, इनके पिताजी परीक्षा लेता है। इनके पिताजी राजा के बिटिया होई के इनका गरीबे घरे बियाह कर दे एक अंधा के साथ है। अये बेचारो आज यहाँ बैठ के माता के औसान माता के मंदिर के सामने ककड़ी बेचती हैं। अये हमारे इतना सेवा करी, हमका महतारी मानती हैं, तो हम इनके काहे ना इनका उपकार करी। तो औसान माता उनसे पूछे लगी, जब उठी उनका भाई उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गई। जब औसान माता उठी तो कहीं कि बिटिया तुका का चाही? कहीं हमका कुछ नहीं चाहिए माई, और हमका कुछ नहीं चाहिए, कहीं नहीं तुका कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम तुका देवे। कहीं कि नहीं माई हमको कुछ नहीं चाहिए। अब ये कहती नहीं तो इतने बका कि ही औसान माता अपने वही मंदिर में जौन अगियार होम भय रही वही में से एक मुट्ठी भभूति उठाई, और वह भभूति उठाए के इनका दे दी। कहीं आचा रोपा बिटिया ले जा, और ले जाए के अपन मन कहे जौन मन कहे तौन कीहू ले जाओ, और नहीं तो मन कहे तो हर बहाय दहू, जौन मन कहे तौन कीहू अपन। अच्छा भाई इतना कह के औसान माता वहाँ से अंतर ध्यान हो गई, अपने स्थान का चली गई। ये वो अपने घरे चली आई। जब अपने घरे आई तो देखती हैं सास बैठी इनके आदमी बैठा, तो कहती हैं कि दुल्हन कहाँ चली गई रहू, कहाँ चली गई रहू? तो कहीं कि अम्मा हम ककड़ी बेचे गए रहे। तो वही औसान माता के मंदिर के सामने एक जनी बूढ़ा अम्मा आई, कहीं हमरे पैसा नहीं ना, हमार ककड़ी खाए के मन कहता है। तो हम कहे कोनो बात नहीं, हमरे महतारी नहीं ना, तो हमार महतारी के समान यहाँ तू ककड़ी खाए लिया। अब वो ककड़ी खाए कि वहीं सोई गई। उनके हम गोड़ हाथ खूब दबाए, खूब सेवा करे, और थोड़ी देर बाद देखे थे उनके बहुत पसीना भरा, बहुत गर्मी लागत है। तो हम अपने अचरे से उनका हाँके उनका हवा कह के उनका पसीना सारा पोछे। जब वो नींद से उठी तो हमका यह एक मुट्ठी भभूति दी ही, और कहीं ले जा तू, चाहे का अपन तू फेंक्यू और चाहे अपने घर में रख्यू, जौन तो हर मन कहे तो तू की हो। तो अपने आदमी से बताओ लगे कहीं। तो सारी बात जो उनके आदमी उनके सास सुनी, तो कहीं कि उनके आदमी कहे लागे कि ऐसा करा तू इस भभूति थोड़ पूरे घरे में छिड़क दिया, अब कुछ अपने पेटी में धै दिया, संदूक में धै दिया, अल्लाह कुछ हम अपने लगाए ले। सब जने अपन अपन लगाए ले, कुल घर भरे में छिड़क दी और पेटी में डाल दी, डाल के और जौन रहा उनके खाना पीना जौन रहा अपन खाए पी के सब जने सोई गए। तो भाई जो सवेरे उठी तो देखा यहाँ कुछ झोपड़ी महल में बदली गए। झोपड़ी जो महल में बदल गए तो अपने सास का जाए जगावत यहाँ कहती हैं, हे अम्मा देखा तो कितना बड़ा महल बन गया। दुआरे देखा सब कुछ हो गया, पेड़ पालो सब हो गया बा, घर दुआर खेती बाड़ी सब कुछ हो गया बा। तो कहती हैं अरे हमका सोवे दे दुल्हन, हमका जगावा ना। कहीं नहीं अम्मा उठा तो जागा तो देखा तो जब उनके भाई सास जागी तो देखत यहाँ तो सही। तो कहती हैं तू हमका नींद में अपने नैहरे तो नहीं ले आई है, अपने पिताजी के महल में तो नहीं ले आई है, इतना बड़ा महल ही हो गया बताइए। कहीं नहीं पिताजी का महल ना है अम्मा, ये अपन महल आटा ही देखा उन्हें जौन माता जी मिली रही हमका, उन्हीं माता जी की कृपा से, उन्हीं भभूति कृपा से ये सब कुछ भा है। अब भाई उनके सास देख के बहुत खुशी भई। इतने में उनके आदमी बोलावे लगे, कहें कि हाँ कहते हैं हे रानी हियाँ आवा, हे रानी हियाँ आवा। तो जब रानी भाग के गई हुआ देखत हैं, कहती हैं का बाटे, तो देखत हैं तो उनके आँख दिखाए लगा, उनके आँखें में रोशनी आएगी। जब उनके रोशनी आएगी तो ये और खुशी हो गई। कहती हैं देखा वही भभूत से हमारे सब कुछ हो गया, कोनो चीज़ के कमी नहीं। तब वो सब उनके सास उनके आदमी और वो तीनों जने भाई बहुत खुशी भएँ। कहें देखा वो भभूत जौन दे रही माता जी वो कोनो चमत्कारी माता ही, कहीं वो चमत्कारी माता ही और वो औसाने माता ही। तब ये तीनों जने मिल के जौन उनका पैसा रुपया धन मिला रहा, वही से एक बहुत बड़ा आलीशान औसान माता का मंदिर अपने दुआरे बनाए के, और जितना भिखारी आवे, जितना पूजा पाठ करे वाले आवे, सबका वहीं भंडारा करें, खवावा पियावें, खूब मान सम्मान से सबका करें। तो एक दिन इनके आदमी कहे लगे कि अब तो हमारा आँख ही आएगी, हम सब अब बहुत सही बन गए, जाई अपने ससुरारी चला जाई। हम अंधा रही ने ब्याह में हम देख नहीं पाए अपने ससुर का, हम चला जाए। भाई ये का कहेंगे घोड़ा सवार हो के अपने ससुरारी गए। तो भाई उनके राजा वहीं बैठा रहे, उनके कुलक्ष्मी के बाप। उनके घरे धीरे धीरे गरीबता आई गई रही, एक बहुत ही गरीबी आई गई रही राजा के यहाँ। धीरे धीरे उनका धन खत्म होत रहा। लेकिन अब जो ये दामाद उनके जौन रहे गए राजा के महल में, जो जाए पहुँचे राजा के सामने खड़ा भय। तो राजा कहा था कि ये क्या इतना सुंदर राजकुमार घोड़ा पर चढ़ के आवता है। तब पूछा लागे राजा, कहे तू के है भैया?
तो कहें कि हम आपके दामाद ही जौन अंधा के साथे अपनी लक्ष्मी बिटिया के ब्याह करे रहा, वही दामाद ही हम। तो राजा देखें तो भाई चकित हो गए, कहीं सब कैसे भा, तो सारी कहानी वे बताएं। कहें हम सब एक बहुत बड़ा औसान माता का मंदिर बनाए ही, वही में आपका बुलावे आवा ही, आपका निमंत्रण है। तो कहे निमंत्रण तो बाद में हो जा, पहले हमारे बिटिया के लेके आवा। तो भाई ये गए अपन उन्हों को लेके आए कुलच्छमी के जो लेके आए। तो राजा देखें तो बहुत खुशी भई भाई, अब उनके बिटिया के पहली बार वो राजा मन से अपनी बिटिया के देखे रहने। जब से उनके मेहरारू मरी रही, रानी मरी रही, तब से बिटिया के त्याग दे रहे, बिटिया को कबू नज़र भर के देखे नहीं रहे। पहली बार बिटिया के देखें भाई, इतना सुंदर पोशाक में रानी की तरह एकदम सज के बिटिया जो आए। तो राजा भाई बहुत खुशी भएँ, राजा खुशी भएँ। राजा अपने दामाद का और बिटिया का खूब बढ़िया से आदर सत्कार से बैठाए के, अब आराम से खूब बढ़िया से आदर से उनका भोजन वोजन कराएं, सेवा सहाय करें। उनके जो छोटी वाली बिटिया रही वो बहुत दुखी रही, लक्ष्मी के जहाँ ब्याह करे हैं बहुत दुखी रही। इतने में लक्ष्मी आई रोवत गावत, पिताजी देखा तो हमारे घरे बहुत गरीबता है, ये है वो है, बहुत हमका परेशानी है। तो अब भाई पिता उनके बाप देख के, राजा देख के बहुत दुखी हुए। कहाँ कि देखा कुलच्छमी का हम गरीबे घरे करे रहे तो आज वो सुखी हो गई, और लक्ष्मी का हम राज घरे करे रहे तो आज वो दुखी बाटी। तब भाई वो बहनियों जौन कुलच्छमी रही, वो बहनियों को पकड़ के खूब रोवे लागी। कहीं कि बहन चिंता न करा, तू तोहरो दिन लौटे, और तू का करा कि तुहू ई जौन हम बात बताई यह तुहू करबू तो तोहरो दिन लौटी आए। कहीं हाँ बतावा, कहीं तो हम एक विधि बताओ तो एक पूजा बताओ तो ये जो पूजा करबू तो तोहरो दिन लौट आए, और तुका कबो कोनो परेशानी ना होए। तो भाई जौन कुलच्छमी रही बड़ी बहन और छोटी बहन के बता लगे कि बहन तू का करा कि औसान माता का मानता मान लिया, औसान माता का मानता मान के तू अपने दुआरे के सामने, घर के सामने एक मंदिर बनवाओ औसान माता के, वहीं पूजा पाठ करा, वहीं गरीबन का अपने खवाओ पियाओ, सेवा सहाय करा, बड़े का सम्मान करा, बूढ़े बुजुर्ग के सम्मान करा, केहू को दिल न दुखावा, जे आवे भूखा प्यासा सबका खवाओ पियावा, भूख प्यास सबका देखा और पूजा करवाओ तो तोहरो दिन धीरे धीरे लौट आए। तो भाई वो लक्ष्मी गई अपने घरे, तो यह अपन करी। पहले औसान माता का मानता मानी, औसान माता का मानता मान के अपने दुआरे एक ठे औसान माता का मंदिर बनवाए के जे गरीब दुखी आवे सबका खवाओ पियावे, और बड़े सबका आदर सम्मान करें, बड़े बुजुर्ग के सबका मान सम्मान करें। वही दिन से धीरे धीरे उनके स्थिति सुधरे लाग, उधर उनका स्थिति सुधरे लाग। इधर कुलच्छमी के गरीबता दूरिन हो गए रही, ये सब बड़मनई हो गए रहे। ये सब अपन औसान माता के कृपा से कोनो चीज़ के उनके कमी नहीं रही, धन धान से परिपूर्ण हो गया रहा। अब लक्ष्मी को सब कुछ हो गया, लक्ष्मी दुखी रही लेकिन उन्हों के सब कुछ हो गया। इधर राजाओं के सब कुछ हो गया, धीरे धीरे धन वन बढ़े लाग, जौन घटत रहा, जौन गरीबता आवत रही राजा के। जब अपनी बिटिया के माने जाने लगे लक्ष्मी को, कुलच्छमी का सबका अपनी बिटिया का खूब अच्छी तरह से मानदान करे लगे, आने पठवे लगे दोनों जनी का। वही दिन से औसान माता सबका जौन बा सुखी कई दी, लक्ष्मी सुखी है, कुलच्छमी सुखी हैं, सब अपन आराम से रहे लागे अपने अपने घर में। ये कहानी से यही सीख मिलत है कि केहू का दोष नहीं लगाव चाहिए, सब अपने अपने कर्म का दोष होता है। जेकरे तकदीर में जौन रहा थे उतना ही मिलत है, उनके तकदीर में दुख नहीं बदल रहा। राजा की बिटिया रही लेकिन वो अपने तकदीर से, अपने कर्म से, अपने स्वभाव से अपन वो सब कुछ बना ली, फिर से उनके सब कुछ हो गया। औसान माता जैसे तो कुलच्छमी का सहारा दिहू, उनका आशीर्वाद दिहू, उनके साथे चमत्कार क्यों। हे औसान माता जे जे तोहार मन्नत माने, कहानी सुने, तोहार पूजा करे, औसान माता सबके साथे ऐसे चमत्कार करा, सबके साथे आशीर्वाद करा। इसे औसान माता सबके ऐसे आशीर्वाद दिया। औसान माता बोला औसान मैया की जय। जे जे कहानी सुने सुनावे सबके ऊपर आपन कृपा बरसावा, सबका आशीर्वाद दिया। बोला औसान माता की जय।